हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कात्यायन एकेडमी। गैस, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहला चैप्टर कवर किया था, ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करेंगे और यहाँ पर भी बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर हम लोग बात करें आपके पूरे 70 मार्क्स के जो भी पेपर आते हैं, जो पेपर आपका आता है बेसिकली उसमें 25 एबव मार्क के नंबर केवल और केवल डेरिवेशन से होते हैं, ठीक है। तो वो जो डेरिवेशन के आते हैं न्यूमेरिकल्स, वो आपको आनी चाहिए, और अगर वो आता है आपको तो आप बिल्कुल आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल भी कर लोगे, बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप चाहे जो भी न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल ट्राई करो, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये सारा कुछ प्रोसेस जो आपका बोर्ड बूस्टर चल रहा है, ये 90+ मार्क्स आपके लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम लोग इसी पर मेहनत कर रहे हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं बेसिक से। जैसे कि अगर बच्चों बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, अगर हम बात करेंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज के द्वारा हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट किसी पॉइंट पर कितना है, ठीक है। अगर हम बात करें सर कि सपोज आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ा होगा कि एक चार्ज यहां पर मान लिया Q है, ठीक है। इस चार्ज का इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगा। अब इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इनफाइनाइट से एक छोटकू सा एकदम छोटा सा चार्ज लेकर के आए और ला करके जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल देखना होता है वहां तक लेकर के आते हैं। अगर आप इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर के आओगे, इनफाइनाइट पर तो इसका फील्ड होगा नहीं, कोई रिपल्सन नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे पास में आओगे, जैसे जैसे पास में आओगे, आपको पता है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव, ये निगेटिव अगर है तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो आपको पीछे की तरफ फोर्स लगा करके स्लोली लाना होगा, बिकॉज आपका टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, जो कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइंड कर सको उस पॉइंट पर। तो बेसिक सी बात अगर करें कि इस चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, आप क्या बोलोगे सर? सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करो, डायरेक्ट V इक्वल टू Q। ये चार्ज है Q, इसकी वजह से इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों? R। तो हम बोलेंगे सर V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। आर यू गेटिंग? ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बनता है। जब इसका डेरिवेशन बेसिकली ये सारे डेरिवेशन हम लोगों ने बोर्ड बूस्टर में काफ़ी डिटेल में किया था, तो वहाँ पर आपको डिटेल में देखना है। यहाँ पर आपको सारे हम ट्रिकी पॉइंट जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रही बात कि सर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? आप बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। इनको जब भी ऐड करना होगा, यानी कि पोटेंशियल आपको कभी भी चेक करना होगा ढेर सारे चार्ज की वजह से, तो आप उन सारे चार्ज का साइन को देखोगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, तो वहां पर आप उन अलग अलग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो आप बोलते थे सर सबका वेक्टर सम करो, यानी कि वहां पर सम विद डायरेक्शन आप करते थे, यहां पर सम विद साइन करना है। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट क्या होता है? वोल्ट। सिंपल सी बात है सर। तो चलिए अब अगर हम लोग बात करें, अगर ढेर सारे चार्ज, सपोज यहां पर देखिए आप Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, Q3 यहाँ पर है, Q4 यहाँ पर है, हमने मान लिया Qn, यानी कि ढेर सारे और भी चार्ज हैं। तो इन सारे अलग अलग चार्जों के वजह से किसी एक पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना हो, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर इन सब के चार्ज के वजह से जो डिस्टेंस है इनका अलग अलग, सपोज Q1 से इनकी डिस्टेंस कितना है बच्चों? R1 है। Q2 से इनकी डिस्टेंस कितनी है? R2 है। Q3 से इनकी डिस्टेंस कितनी है? R3 है। Q4 से डिस्टेंस कितनी है? R4। यानी कि Q1 Q2 Q3 Q4 सबसे डिस्टेंस तो अलग अलग होगा ना इस पॉइंट का। अगर अलग अलग है तो आप बोलोगे सर हम सबका डिस्टेंस अलग अलग लेंगे। अब रही बात कि हमें फाइंड करना होगा टोटल पोटेंशियल, तो आप बोलोगे सर सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल को सम करो आप। तो VP यानी कि इस P पॉइंट पर पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 जितने चार्ज हो सबके वजह से हम ऐड करेंगे। हम क्या बोलेंगे सर
V1 की जगह पर क्या रखोगे, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। R1 किसके बीच का डिस्टेंस है सर, तो Q1 से लेकर के इस P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R1 है, प्लस V2 की जगह Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 ले लेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सर अगर ये Q1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेंगे, अगर सपोज Q2 निगेटिव है तो Q2 के साथ निगेटिव लेना होगा। इस बात को याद रखना, यही डिफरेंस होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कि साइन का डिफरेंस हो जाता है, और हाँ यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर के टर्म में होता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा अगर हम ग्राफ आपसे बात करें ड्रॉ करने की, देखिएगा ये ग्राफ आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर, और फिर हम बोलें कि सर पोटेंशियल वर्सेस आर भी हमें बताओ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर या फिर पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ हमें ड्रा करने को बोल दे, या 4 ऑप्शन दे दो, आप क्या करोगे? आपको पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के होता है, ठीक है, और पोटेंशियल की बात करें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r बोलो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बोल सकते हो, e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दोनों बातों में डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों देखो आप, अगर हम बोले सर r को थोड़ा सा इंक्रीज करो, R को अगर आप इंक्रीज करोगे, देखो यहां R को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यहां वही R को इंक्रीज कर रहे हो तो उसका स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो ये तेजी से इंक्रीज होगा, तो ये तेजी से डिक्रीज होगा। इतनी बात क्लियर है? ये R क्या होगा, तेजी से इंक्रीज होगा। जैसे मान लो यहां हमने 5 रखा तो ये 5 के इनवर्सली डिक्रीज होगा, ये हमने 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया ना, तो ये 25 के हिसाब से डिक्रीज होगा। तो मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा वो तेजी से फॉल कर रहा होगा, और आपका जो पोटेंशियल का ग्राफ होगा वो थोड़ा सा ऐसे फॉल होगा। तो ये आपका पोटेंशियल का है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है ग्राफ। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या था, हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। वहां पर आपने देखा था सर कोई भी 2 चार्ज ले लो और उनके नेचर अपोजिट होने चाहिए थी, एक निगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज। दोनों की वजह से अगर हम बोले कि दोनों को कुछ डिस्टेंस पर आप रख देते हो तो वो जो फॉर्म करते हैं, वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि सर एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, 2 पोल होने चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 पोल। तो 2 पोल में होता क्या है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। मैं पूछूं कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेक्टर आर स्केलर, आप बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी, किधर से किधर की तरफ डायरेक्शन होती है, आप बोलोगे सर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये देखिए निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है। ठीक है, तो आपसे अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप देखते हो कि सर ये सेंटर पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस हम L ये मान लेते हैं, और ये भी डिस्टेंस क्या मान लेते हैं बच्चों, L। अब रही बात कि इस सेम एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप सिंपल सा तरीका अपनाओ। कौन सा? सर एक चार्ज यहां पर है, दूसरा यहां पर है, इन दोनों चार्ज की वजह से अलग अलग पोटेंशियल का सम करेंगे, सम विद साइन। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो आप बोलोगे कि सर इनको हम ऐड करेंगे लेकिन साइन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है बेसिकली, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए V एट पॉइंट P इक्वल टू, देखिएगा इस माइनस क्यू वाले के वजह से हम पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो V ड्यू टू माइनस क्यू प्लस V ड्यू टू प्लस क्यू, यानी कि 2 चार्ज है, एक तो माइनस क्यू की वजह से यहां पर और एक प्लस क्यू के वजह से। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब अगर हम बात करें बच्चों की माइनस क्यू की वजह से कैसे होगा, माइनस क्यू की वजह से, तो आप बोलोगे सर इस माइनस क्यू से लेकर के इस P पॉइंट का डिस्टेंस लोगे, तो आप बोलोगे सर इतना डिस्टेंस तो L है, और इस सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बच्चों, X।
तो आप बोलोगे कि सर माइनस क्यू, चार्ज कितना लिया, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ध्यान से देखिएगा, इनटू एल, तो ये हो गया और ये एक्स हो गया, तो एल प्लस एक्स। आर यू गेटिंग? सही है। अब देखिएगा प्लस, प्लस क्यू की वजह से बच्चों ये प्लस क्यू है, यहां पर चार्ज है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, आपसे यहां से लेकर यहां के बीच का डिस्टेंस चाहिए। सर यहां से यहां तक का तो x है, हमें पता है, ये डिस्टेंस l है, तो इस x में से इस l को सब्ट्रैक्ट कर दो, इस बड़े वाले x में से इस l को सब्ट्रैक्ट, और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे आप बोलोगे x माइनस एल बचा सर, तो आप यहां पर क्या लोगे, x माइनस एल। तो आपको क्या मिला, माइनस क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x प्लस एल बोल लो, प्लस क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x माइनस एल। कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर बताओ। आप अपने पेज कॉपी में करो, उसके बाद देखो, ठीक है। चलो देखो, इसमें से कॉमन क्या कर ले बच्चों, q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा ध्यान से, इस माइनस 1 अपॉन एल प्लस एक्स, यानी कि x प्लस एल बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का 1 अपॉन x माइनस एल। देखिए ध्यान से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो इन लोगों को रफ की जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है सर, बिकॉज ये हमने पढ़ लिया। देखिए ध्यान से, इनका काम खत्म है। अब हम क्या करेंगे, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस एल, और ये माइनस का, अब सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, माइनस एक्स प्लस एल, माइनस का x प्लस एल, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस का x प्लस का l, ठीक है, अपॉन में x प्लस एल, x माइनस एल, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं सर x से x कैंसिल आउट, आप क्या बोलोगे सर, l बचा 2l बचा, यानी कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2l, और अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर यू गेटिंग? सोच लो, समझ लो, देख लो। चलो मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ कि यहां पर टोटल वैल्यू जो आपकी होगी वो क्या होगी, तो Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं बच्चों, P, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट एक्सियल लाइन। देखिए P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है एक्सियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, कब, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज दे रखा हो, उनके बीच में डिस्टेंस L दे रखा हो, x डिस्टेंस पर हमें क्या फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको बताना होगा। अब अगर हम बात करें कि कभी कभी आपसे इक्वेटोरियल लाइन पर पूछ ले, याद करो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल फाइंड करना हो इक्वेटोरियल लाइन पर, फाइंड कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए अब मैं आपसे बात करूं, आप देखिए यहां पर एक चार्ज है माइनस का क्यू, यहां पर एक चार्ज है प्लस का क्यू, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं आपसे पूछूं कि सर ये लाइन जो है, ये लाइन, इस लाइन को तो ही बोलते थे क्या, आप बोलोगे सर यही वो लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। और इसी लाइन पे हमें किसी पॉइंट पर, किसी एनी पॉइंट, यहां पर मान लो, यहां पर मान लो, कहीं पर भी आपसे क्या पूछ ले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप क्या करोगे सर, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलो चेक करते हैं, कैसे चेक करोगे सर, इस चार्ज से मान लिया ये वो पॉइंट है Q जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, हम बोले सर यहां से यहां का डिस्टेंस तो L है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस तो L है, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, y। तो ये देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस, ये भी रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग? अब देखिए,
अब आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि ये एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्यों नहीं हम पोटेंशियल फाइंड कर ले। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू वी क्यू इक्वल टू, देखिएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना लोगे रूट में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्यू लिया अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट में एल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा है कि ये सर ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड, ये देखिए ध्यान से, ये पूरा मैग्नीट्यूड इस पूरे मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट यहां माइनस साइन लगा है और यहां प्लस साइन सर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है साइन के साथ, साइन के साथ ऐड किया, टोटल वैल्यू क्या आ गई 0। आप बोलोगे बी क्यू इक्वल टू ए क्यू तो था ही, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू था, डिस्टेंस बराबर है, इस वजह से पोटेंशियल क्या हो गया 0। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर ये बताओ हमें कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन पर कहीं पर भी पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा क्या? यस, इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा 0, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ कि क्या इस लाइन को हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोल सकते हैं क्या? क्या इस लाइन पर इक्वल पोटेंशियल हर जगह है क्या? यस, हर जगह पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। यहां पर देखो यहां पर 0, यहां पर देखो यहां पर 0, यहां पर देखो यहां 0, यहां देखो हर जगह पोटेंशियल क्या है 0। इस लाइन को क्या बोल सकते हो, इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, चलिए। The net electrostatic potential at a point in the electric field due to an electric dipole at any point on the equatorial line is 0। किसी भी पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा बच्चों 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए मैं आपसे पूछूं, देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये होता क्या है? तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आप क्या करते हो कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर के आते हो। अभी हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे, याद होगा आपको। मान लो ये एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें अगर फाइंड करना है, एक चार्ज है यहां पर, किसी अदर चार्ज को मान लो इसे Q1 मान लो बच्चों, नो प्रॉब्लम, एक Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हो। ये एक ऐसा पॉइंट है P जहां पर आपको लेकर के आना है R डिस्टेंस पर, ठीक है, R डिस्टेंस पर है P पॉइंट, यहां पर आपको इनफाइनाइट से Q2 चार्ज को लेकर के आना है। आपने क्या देखा कि सर इस Q2 चार्ज को लेकर के आए तो आपको क्या वर्क करना पड़ा या नहीं? यस बेटा, वर्क आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये Q2 सर जैसे जैसे पास में आ रहा होगा, ये Q1 या तो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा या फिर उसको रिपल कर रहा होगा। अब अगर अट्रैक्ट कर रहा होगा तो हम अपने तरफ पकड़ के धीरे धीरे ला रहे होंगे, क्योंकि वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम स्लोली लाते हैं। क्यों स्लोली लाते हो आप? बिकॉज आपका टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो। सर काइनेटिक में क्यों कन्वर्ट हो जाता? यस, समझते हैं। मान लो यहां पर 5 मीटर पर सेकंड था चार्ज की स्पीड, आगे जाकर 6 मीटर पर सेकंड अगर हो गया तो आप बोलोगे सर 1 मीटर पर सेकंड तो काइनेटिक एनर्जी में आ गया ना। स्पीड अगर बढ़ी तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गया वर्क डन को। बट अगर आप बिल्कुल वेलोसिटी को कांस्टेंट लेकर के आओगे तो काइनेटिक एनर्जी कहीं चेंज नहीं होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं चेंज नहीं होगा तो आप बोलोगे कि सर हमारा द्वारा टोटल जो वर्क हुआ है वो सब के सब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है। यही तो बोला जाता है कि किसी बॉडी पर जो वर्क किया जाता है बेसिकली किसी फोर्स के अगेंस्ट में, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तभी तो आप बोलते हो, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो स्लोली 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 स्लोली, तो स्लोली स्लोली अगर ऊपर की तरफ ले गए तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुआ,
आपने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा। मैं आपसे पूछूं कि कौन से फोर्स के अगेंस्ट में आप वर्क कर रहे हो, आप बोलोगे कि सर इस बॉडी को नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा था, उसके अगेंस्ट में हम ऊपर की तरफ लेके गए। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ ले गए तो कोई फोर्स के अगेंस्ट में लेकर के गए ना, तो इसी वजह से आप बोलते हो कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जनरली आप पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हो, जबकि वास्तव में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पर देखेंगे हमारा टोटल वर्क डन बच्चों क्या होता है, Q इंटू वी। सर ये Q कौन है, तो Q जिस चार्ज को लेकर के आते हो, V कौन है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल। हमारे द्वारा टोटल वर्क डन जो होता है बच्चों, वर्क डन इक्वल टू Q इंटू वी। अब रही बात Q कौन है, जो चार्ज को लेकर गया है, तो हमने लिखा सर Q2, और पोटेंशियल जो पहले से चार्ज प्रेजेंट था, इसके वजह से हमें पोटेंशियल देखना होता है, तो हम देखेंगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो R ये किसके बीच का डिस्टेंस है सर, तो R बोलोगे आप बच्चों ये Q1 और यहां पर जो पॉइंट है P, Q2 जो लेकर के आते और यहां पर रखते Q2 को। ठीक है, तो आप बोलते सर ये 1 और 2 और किसको लेकर के आए थे, Q2 को, पहले से कौन प्रेजेंट था, Q1। तो आपने क्या देखा, वर्क डन जो टोटल था वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। नहीं समझ में आई बात, समझ में आ गई, श्योर। चलो, तो आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन आपने किया सर वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 बोल सकते हैं। क्या सर ढेर सारे चार्ज को अगर हम लेके आए तो क्या हमें ढेर सारा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, यस। अगर आप ढेर सारे चार्ज को लेकर के आते हो तो ढेर सारे पोटेंशियल एनर्जी उन चार्जों के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी करके देखते हैं। 2 चार्ज के लिए था ये सिस्टम, 2 चार्ज सिस्टम के लिए। अब अगर हम बात करें 3 चार्ज के लिए, 3 चार्ज सिस्टम की अगर बात करें, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे, ये डेरिवेशन आएगा, पूछता है आपसे 3 मार्क्स में तो आएगा ही। अगर 3 नंबर में आ गया आप क्या करो, छोड़ के आओगे क्या, नहीं छोड़ के नहीं आना है। कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए मान लेते हैं कि 3 चार्ज है, पहला Q1, दूसरा Q2, तीसरा Q3। ये वास्तव में चार्ज को जब एडजस्ट किया गया होगा इन पॉइंट पर, यहां पर एक को, दूसरे को यहां पर, तीसरे को यहां पर जब रखा गया होगा, तो ये आप कहीं ना कहीं से तो लेकर के आए होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर हम बात करते हैं सर, इसमें ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितना वर्क डन किया गया इन चार्जों को एडजस्ट करने में, इस सिस्टम को बनाने में। फिर ये पूछ लेगा इन चार्जों को इनफाइनाइट तक भेजने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो भाई जितना इनफाइनाइट से लाने में वर्क किया गया होगा उतना ही तो ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो फाइंड करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो एनर्जी इस पर बेस्ड होगा। तो जैसे अगर हम बात करें, मान लो ये पॉइंट था और यहां पर हमें बेसिकली एक सिस्टम है जहां पर हमें 3 चार्ज को इनफाइनाइट पर से लेकर के आना है। सबसे पहले हम किसको लेकर आएंगे बच्चों, सबसे पहले हमने मान लिया Q1 को लेकर के आया आपने और ला करके यहां पर आपने रखा। मैं आपसे पूछूं कि सर जैसे ही आपने Q1 को लेकर के आए होंगे, पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट था क्या यहां पर, आप बोलोगे सर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं था। तो अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, आप बोलोगे कि सर कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर यहां पर कोई चार्ज होता तो वो उसको अट्रैक्ट करता या रिपेल करता, लेकिन अभी कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं होगा, हमारे द्वारा कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वर्क डन नहीं होगा तो आप बोलोगे सर W1 मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल, यानी कि आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी U1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब सुनो, अगर हम बोले सर इनफाइनाइट से फिर किसको लेकर के आए, Q2 को, मैं बोलूं Q1 से Q2 के बीच में डिस्टेंस R12 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब Q2 को इनफाइनाइट से लेकर के आए तो यहां पर चार्ज पहले से कौन प्रेजेंट है, Q1। आप बोलोगे सर W2 जो कि U2 होगा वो W इक्वल टू Q इंटू V, फार्मूला याद है आपको। किसको लेकर के आए, Q2 को, Q2 रखा,
किसके वजह से पोटेंशियल देख रहे हो? Q1 की वजह से, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। देखो ध्यान से, ये हो गया सर W2। अब बात करें W3 की सर, तो W3 क्या होता है? W3 जब 3 चार्ज को लेकर के, यानी कि तीसरे चार्ज को लेकर के आए होगे, तो तीसरे चार्ज को अगर आप लेकर के आते हो तो W3 हमने बोला, और ये तीसरा चार्ज कहां से लेकर के आओगे सर? फिर इनफाइनाइट से। हमने माना इनफाइनाइट पर एक चार्ज Q3 था, इसको लेकर के आए, ला करके यहां पे सेट किए, आपने रखा। जब इस चार्ज को लेकर के आ रहे होंगे, यहां पर दो दो चार्ज होंगे जो इनके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, तो इन दोनों चार्ज के वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसके अगेंस्ट में आपको वर्क करना होगा, और उस वर्क के ही वजह से इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आप बोलोगे कि सर ये चार्ज जैसे ही यहाँ पे रखा गया होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गया होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर W इक्वल टू Q इंटू V तो था ही, किसको लेकर के आए? Q3 को। पोटेंशियल किसके किसके वजह से यहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से, तो आप बोलोगे V1 प्लस V2। अब रही बात सर V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी, हम रख देंगे। फिर क्या करेंगे सर? इस पूरे सिस्टम की बात किया था ना पोटेंशियल एनर्जी की, तो पहला तो 0 था, दूसरा Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, तीसरा ये हमने फाइंड किया, तीनों को जोड़ दोगे आप, ठीक है? ये डेरिवेशन है। Q3 एज इट इज Q3। V1 की अगर बात करें बच्चों, तो Q1 से इसके बीच में जो डिस्टेंस है हम उसे R13 बोल देते हैं। 1 और 3 के बीच में R13, और 2 और 3 के बीच में R23 बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे सर V1 की जगह Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस V2 की जगह Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। देखिए ध्यान से, R23 किसके किसके बीच का डिस्टेंस है? 2 और 3 के। अब इस Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13, यहां मल्टीप्लाई होगा Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, और यहां पर पहले से Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क डन जो हमारा होगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा, वो आप बोलोगे U नेट इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सोच लो, समझ लो, पूछ लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूछना है, ठीक है? सोचना नहीं है। आप कमेंट करें, पूरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोबारा। चलो नेक्स्ट। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कैपेसिटेंस की। किसकी बात करेंगे? कैपेसिटेंस की। कैपेसिटर की बात करो तो कैपेसिटर को बेसिक सा तरीका हमने आपको बोर्ड बूस्टर के प्रोग्राम में पूरा हमने डिटेल में बताया है। कैपेसिटर को लेट करना, एज्यूम करना बकेट की तरह। किसकी तरह? बकेट की। मान लो ये एक बकेट है, ठीक है? इसका कुछ शेप तो होगा अपना। इसकी हाइट जो होगी, जो अगर सपोज इसमें आपने वाटर फिल किया तो इसकी हाइट कुछ होगी। इस हाइट को आप पोटेंशियल से मेजर करना। किससे? पोटेंशियल से। याद रखना, इसके अंदर जो वाटर होगा उस वाटर को चार्ज से, और इस बकेट को बोलना कैपेसिटर। अब सोचो, ये एक कैपेसिटर है जो कि बकेट है। कैपेसिटर वास्तव में होता क्या है? तो आपने देखा होगा आपके घरों में बेसिकली फैन जो होता है, ठीक है? तो वो फैन के अंदर एक सिस्टम लगा होता है, बिल्कुल राउंड सा होता है, इस तरीके से बिल्कुल बाहर ही होता है, और इसमें से 2 वायर निकले होते हैं। इनके अंदर चार्ज को स्टोर की जाती है। वो चार्ज का स्टोरेज क्यों होता है? बिकॉज फैन को रन कराने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको स्टार्टअप के लिए हम इस कैपेसिटर को यूज करते हैं, ठीक है? इस कैपेसिटर आपने कभी बचपन में ये भी देखा होगा, पहले ट्यूबलाइट शादी वगैरह में कभी यूज होती थी, तो कैपेसिटर एक यूज होता था। उस कैपेसिटर को हम टच कराते थे ऐसे कुछ करके, तो पहले वो जलता था, फिर उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती थी, फिर वो ट्यूबलाइट लाइटनिंग करता था। तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर भी कैपेसिटर का यूज होता है, और उसी कैपेसिटर की हम लोग बात करेंगे। और यहां पर हम लोग समझेंगे कि कैपेसिटर एक बकेट है, उस बकेट के अंदर जितना वाटर होगा उतना उस कैपेसिटर के अंदर चार्ज होगा, जितनी उसकी हाइट होगी उतना उसके अंदर पोटेंशियल होगा। मैं आपसे पूछूं कि सर जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी क्या चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी? यस।
सर ये एक कैपेसिटर है, बकेट है, इसकी हाइट अगर कम रखोगे तो कम चार्ज होगा, हाइट ज्यादा रखोगे तो ज्यादा चार्ज होगा। तो आप बोलोगे सर जितना ज्यादा चार्ज होगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जितनी हाइट होगी उतना ज्यादा वाटर होगा यानी कि चार्ज होगा। जितना लेवल बढ़ता चला जाएगा उतना ही आप बोलोगे सर इसके अंदर चार्ज यानी कि वाटर की अमाउंट ज्यादा है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आर यू गेटिंग? सोच लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लगाया हमने C। अब अगर हम बात करें C इक्वल टू Q अपॉन V, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। C इक्वल टू Q अपॉन V, अपॉन में आ गया। यही वो C है जिसको हम कैपेसिटेंस के नाम से जानेंगे। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कैपेसिटी बेसिकली वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। C इक्वल टू Q अपॉन V, इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? तो इसको पैरेलल प्लेट से हम डिनोट करते हैं। और याद रखना एक बात और कि इस पैरेलल प्लेट के अंदर वाले सरफेस पर चार्ज स्टोर होता है, बाहर वाले सरफेस पर चार्ज कभी स्टोर नहीं होता है। बिकॉज ये एक प्लेट है, दूसरा प्लेट ये है। तो यहां पर अगर चार्ज आया तो यहां सपोज पॉजिटिव आया तो आप बोलोगे सर इस प्लेट पर अंदर कौन आ रहा होगा? निगेटिव आ रहा होगा ना। तो ये अपने फेस के तरफ पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बातें और। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? फैराड। क्या होती है? फैराड। सिंबल आपको पता ही चल गया। अब बात करते हैं अगर हम लोग किसकी? कैपेसिटेंस। अगर हम देखें स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस। तो कैसे फाइंड करोगे? ये 1 से 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा। मैं बोलूं एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर सेंटर पर एक चार्ज रखो। बेसिकली ये चार्ज तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और अगर हम मान लेते हैं कि वो चार्ज सेंटर पर है तो आपसे मैं पूछूं कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? आप बोलोगे सर V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, अब अगर हम बात करें बच्चों कि V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये तो सर इसकी पोटेंशियल हो गई चारों तरफ। इसकी कैपेसिटी की बात करो, हमने मान लिया टोटल चार्ज कितना था? Q। मैंने मान लिया कि पोटेंशियल कितना था? V। तो आप बोलोगे सर कैपेसिटी, तो Q इक्वल टू C इंटू V। सिंपल सी बात है सर। तो यहां से Q की जगह CV उठा करके यहां रखो। तो आप जैसे रखोगे तो V इक्वल टू C इंटू V अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। V से V कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इक्वल टू C। तो C इक्वल टू क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। R क्या है? वेरिएबल। मैं आपसे पूछूं कि सर अगर ये R बढ़ता चला गया, R बढ़ता चला गया, आप बोलोगे सर जितनी बड़ी स्फीयर होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर चार्ज स्टोर होगा। यानी कि आप बोलोगे कैपेसिटी अगर हमें देखनी है, जनरल सा अपना माइंड यूज करो और मैं आपसे पूछूं कि किसी बकेट ले लो, कोई भी शेप का बॉडी ले लो, अगर स्फेरिकल है तो उस पर आप देखोगे कि रेडियस जितना बढ़ाते जाओगे उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर हमने देखा जो कैपेसिटी है सर वो केवल और केवल रेडियस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चला जाए आगे। चलो अब बात करते हैं बच्चों, देखिएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर हम बात करें बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? 2 इक्वल एरिया के प्लेट होते हैं, मेटेलिक प्लेट, और उनको हम ये देखते हैं कि सर ये बेसिकली चार्ज को स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? तो इनको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं बैटरी इलेक्ट्रॉन भेजता है इस साइड, और जैसे ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज स्टोर हुआ, आपको पता है कि ये जो प्लेट है इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस का मतलब वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट होने के बाद इनके अंदर वाले सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज जितना कि इधर वाले सरफेस पर निगेटिव चार्ज रहा होगा। मैं आपसे पूछूं सर यहां पॉजिटिव आ गया, यहां निगेटिव आ गया, यहां तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। क्यों पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा? बिकॉज इस साइड निगेटिव है, इधर की तरफ पॉजिटिव है। मैंने मान लिया इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना रहा? V।
मैं आपसे पूछूं सर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा? यस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपको बचपन में ही हमने पढ़ाया था, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड। इतनी बात क्लियर है? हाँ, मैं आपसे बोलूं कि सर ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर टोटल चार्ज अगर हम मान लेते हैं Q है, कितना है बच्चों? Q। टोटल सरफेस एरिया A है। मैं पूछूं चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। मैं आपसे पूछूं इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा? आप बोलो Q बाई A। क्या होगा? Q बाई A। अब देखिएगा, अब अगर हम इस कैपेसिटर का क्या फाइंड करना है हमको, बेसिकली कैपेसिटेंस, और कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है। मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताइए इस कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल जो होगा बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है। याद है आपको? आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। याद है ये बात? तभी तो आप बोलते थे E इक्वल टू माइनस का dV बाई डी आर। dV बाई डी आर क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? सर नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, याद रखना इस बात को। मैं आपसे पूछूं E इक्वल टू dV बाई डी आर, यस, तो dV इक्वल टू E इंटू डी आर, यस, तो मैं बोलो V इक्वल टू E इंटू डी आर। डी आर क्या है बच्चों? ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी आर। इन्हीं दोनों प्लेट के बीच में तो पोटेंशियल का डिफरेंस आप देखते हो ना, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? V। तो आप बोलते हो V इक्वल टू E इंटू डी। आर यू गेटिंग? देख लो, सोच लो, समझ लो, पूछ लो, कुछ भी डाउट हो तो। बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आया रिप्लाई प्लीज। ठीक है? देखिए बच्चों, अब अगर हम बात करें, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर हम बात करें कि पैरेलल प्लेट मेटेलिक पैरेलल प्लेट अगर बॉडी है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना होता था तो याद करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेट करके हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन डी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जहां सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डी। तो V इक्वल टू क्या आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। मैं पूछूं सर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप बोलोगे कि सर V इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्या बोलते हो? Q अपॉन A। ऑलरेडी कौन है? एप्सिलॉन नॉट, D एज इट इज। मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ कि अब अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो चार्ज और कैपेसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? आप बोलते थे सर Q इक्वल टू C इंटू V। याद करो, तो आप क्या इस V के जगह Q बाई C रख सकते हो क्या? यस सर, V के जगह V इक्वल टू Q बाई C। तो यहां पर Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। देखिए Q से Q कैंसिल, बचा कौन? C को क्रॉस मल्टीप्लाई, A एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई, D को नीचे, तो कौन आया? C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आप देखो ध्यान से कि सर ये जो कैपेसिटी है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है और इनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन नॉट तो सर इनके बीच में एयर की परमिबिलिटी बताती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मिला आपको। ये आपकी कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अगर इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दी जाए, आप बोलोगे कि सर C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R आ जाएगा, या फिर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आपको पता है ना, माइका हो गया, वुड हो गया, ये आपका डाइलेक्ट्रिक अगर इनके बीच में भर दी जाए तो C इक्वल टू क्या बन जाता है? A एप्सिलॉन नॉट इंटू K बोल सकते हो आप, K अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है अपॉन D। तो ये
फार्मूला क्रिएट हो जाता है। मैं आपसे पूछूं, अगर उनके बीच में माइका या कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने तो कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी? आप बोलोगे सर देखिए मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो सी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज के डायरेक्टली है, तो आप बोलोगे सी की वैल्यू बढ़ जाएगी सर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बच्चों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके बीच में अभी तो आपने फुली यानी कि पूरी तरीके से भर रखा था ना डाइलेक्ट्रिक, कभी कभी पार्शियल भरे देगा। पार्शियल मतलब आधा अधूरा। तो उसमें अगर मान लो टी थिकनेस का आपसे भर के दे दे, बोले कि ये थिकनेस देख रहे हो आप, ये थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक का, जिसकी थिकनेस है बच्चों टी। क्या है? टी। क्या है? टी, स्मॉल ऑफ टी। और अगर इस पैरेलल प्लेट का बीच का पैरेलल प्लेट जो है, इस पर इधर का साइड नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? डी। तो फिर इस केस में कैपेसिटी क्या होगी? इस केस में कैपेसिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी क्या है सर? इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी माइनस टी। टी क्या है सर? ये थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक के, प्लस टी बाई के। सर ये के क्या है? तो इस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला आपका क्रिएट होता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये डेरिवेशन पूछता है, इसका डिटेल डिस्कशन हमने कर रखा है ऑलरेडी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर ये बताओ, अगर ये जो टी है इसको पूरे डी के बराबर कर देते तो क्या होता? तो चलिए फार्मूले में रख के चेक करते हैं। देखिएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। इस टी को आपने पूरा डी कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से अगर भर दिया, तो फिर कौन सा फार्मूला क्रिएट होगा? तो टी के जगह डी रखोगे तो डी माइनस डी प्लस टी बाई के। मैं बोलो सर डी माइनस डी क्या हुआ बच्चों? आप बोलोगे जीरो। तो ध्यान से देखिए C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी बाई के ऊपर गया तो क्या होगा? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के अपॉन क्या हो जाएगा? टी के जगह डी रखा था आपने तो डी। तो ध्यान से देखिए, अभी पिछला ही फार्मूला तो यही था, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के अपॉन डी। यानी कि अगर पार्शियली के जगह फुली हो, यानी पूरी तरीके से भर दिया हो आपने, तो फिर क्या होगा? आप बोलोगे सर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के अपॉन डी। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कैपेसिटी बढ़ जाएगी? यस सर, जैसे आप डाइलेक्ट्रिक भरोगे इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इनकी स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी, चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ओके, चलिए अब आपसे बात करते हैं बच्चों सीरीज एंड पैरेलल प्लेट, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में अगर ऐड करते हो तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे आप? ये कैसे फाइंड करोगे? तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, याद रखना बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन कब पता चलता है कि मान लो ये कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C1 है और इसका दो टर्मिनल ये है, फिर ये C2 है कैपेसिटर, इसका टर्मिनल पहले वाले से ये ऐड हुआ है, ये C3 है। आपसे मैं बोलूं कि सर ये C1, C2 एंड C3 जो तीन कैपेसिटर हैं, इन तीनों में आप देख रहे हो पहला टर्मिनल यहां पर, दूसरा टर्मिनल अगले से, और दूसरे कैपेसिटर का पहला टर्मिनल यहां पे, दूसरा टर्मिनल यहां पर, फिर तीसरे कैपेसिटर का पहला टर्मिनल यहां पे, दूसरे, यानी कि पहला कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल और दूसरे कैपेसिटर का पहला टर्मिनल आपस में ऐड हुए हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है ये कैसे है? सीरीज में। एक बात और, सीरीज में कैसे पता चल जाता है? मान लो ये तीन कैपेसिटर आपने लगाया, आपको पता है कि यहाँ पर एक बैटरी लगाओगे आप, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। जैसे निगेटिव है इस सरफेस पर निगेटिव आएगा, जस्ट इसके सामने इंड्यूस होकर पॉजिटिव आया। जब इस पॉजिटिव आया तो सर यहाँ पर तो आप देख रहे हो कोई कनेक्शन किसी से नहीं है, तो अगर इधर के साइड पॉजिटिव आएगा तो दूर कौन चला जाएगा? निगेटिव। फिर इनके सामने पॉजिटिव आया, फिर पॉजिटिव की वजह से निगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो ये कनेक्शन पूरा ही अच्छे से कंप्लीट है। आप बोलोगे सर ये तो सीरीज में है, और अगर ये सीरीज में है तो आप देखोगे कि सर इनके बीच में जो पोटेंशियल होता है ना वो अलग अलग होता है। पोटेंशियल क्या था सर? हाइट। किसका? वाटर का। याद करो, हम लोग ट्रिक याद करते हैं ना कि वाटर का जो हाइट होता है उसे हम पोटेंशियल क्रिएट करें, समझेंगे अपना। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा
आपसे बोलेगा कि कैपेसिटर, मान लो कोई गिवन कैपेसिटर है, उसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर, इस बात को याद रखना कि अगर हम बोले चार्ज यानी कि वाटर सब में बराबर बराबर आपने बांट दिया। अब रही बात कि सर जिस कैपेसिटर बड़ा होगा उसमें हाइट कम होगा, जो कैपेसिटर बड़ा होगा उसमें वाटर का लेवल कम होगा, और अगर वाटर का लेवल कम होगा आप बोलोगे पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स, इनवर्स 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 का मतलब जो कैपेसिटर बड़ा होगा, बकेट बड़ा होगा, उसका हाइट लेवल वाटर का कम होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल वाटर आपने सबको दिया है। सर ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आप बताओ, अगर बराबर सबको 5 यानी कि आधे लीटर बोल लो आप, या 1 लीटर मान लो, तो 1 लीटर इसमें ज़्यादा चला जाएगा, इसमें कुछ कम होगा, इसमें और कम आया जाएगा। तो आपने देखा सर ये कैपेसिटर अगर C3 है, ये C2 है, ये C1 है, तो आप बोलोगे सर ये C3 अगर बड़ा है तो लेवल तो सर कम हो गया ना इसका, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये समझने का बच्चों। अब अगर बात करें कि सर हमें इनका डेरिवेशन बताओ, आप बोलते हो सर सब पर चार्ज बराबर है, बट पोटेंशियल सर जो टोटल पोटेंशियल बैटरी का था वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पहले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर इन तीनों कैपेसिटर को हटाओ और एक इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाओ, अगर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपने लगाया तो आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि वो भी उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप करेगा, तो Q अपॉन, आपने सुना है ना Q इक्वल टू C इंटू V, तो V इक्वल टू Q अपॉन C, तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट। चार्ज उतना ही स्टोर करना है जितना कि ये तीनों लोग की है, ठीक है। तो ये तीनों में ही तो इक्वल ही है Q के बराबर, तो V1 की जगह Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, Q Q Q Q कैंसिल आउट, बचा कौन? 1 अपॉन C1 इक्वल टू 1 अपॉन C2, 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 is here। और C क्या है बच्चों? C equivalent। C equivalent का मतलब ये होता है कि वो सारे कैपेसिटर के इक्विवेलेंट ये चार्ज को स्टोर करे, पोटेंशियल का ड्रॉप करे, ठीक है। चलिए रही बात पैरेलल में, आपसे मैं पूछूं सर पैरेलल में क्या चीज सेम होता है, आप बोलोगे सर पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज अलग अलग होते हैं। तो क्यों नहीं हम टोटल चार्ज को ऐड करें? सिंपल सी बात है, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, जो कि इसके वजह से जितना चार्ज गया वो इधर Q3 गया, इधर Q2 गया, इधर Q1 गया। आप बोलोगे सर ऐसा है कि Q के जगह आप C इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V, पोटेंशियल सब में सेम है सर, पोटेंशियल सेम होता है। तो आपने देखा यहाँ पर C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो V V V and also V cancel out, C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको देखने को मिला कि जो चार्ज है बेसिकली वो चार्ज अलग अलग कैपेसिटर में बट गए हैं, उन सारे चार्ज को हम ऐड कर लेते हैं, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्विवेलेंट के टर्म में आ गया। इनको अगर कभी भी आपको पैरेलल में दे दे कैपेसिटर तो उनको डायरेक्ट ऐड करके आप उनका इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हो। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे आते हैं, आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, ओके। अब देखिए, अब अगर हम बात करें बच्चों, अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैसे पता चलेगा, कैसे हम समझेंगे कि एनर्जी किसी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रही है? सबसे पहले क्या करो, देखो ये पैरेलल प्लेट है, इनका भी बैटरी का कनेक्शन नहीं था, ठीक है। जैसे ही बैटरी का कनेक्शन आपने किया, जैसे ही बैटरी का कनेक्शन आपने किया, आप देखोगे सर ये निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव चार्ज, निगेटिव टर्मिनल बैटरी का ये था, निगेटिव टर्मिनल से यानी कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली जाकर के यहाँ पर बैठना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाकर के बैठना स्टार्ट कर रहे होंगे, इनके सामने कौन इंड्यूस हो रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर सर पॉजिटिव चार्ज आने शुरू हो गए।
यहां अगर पॉजिटिव चार्ज आने स्टार्ट हो गए तो आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि अब ये बताइए यहां पर निगेटिव चार्ज ढेर सारे आ गए, अब बताइए कि इस बैटरी को और भी ढेर सारा निगेटिव अगर भेजना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और भेजना हो हमें, तो आपको पता है कि यहां पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, और भी इलेक्ट्रॉन आप दिए पड़े हो और भेजे पड़े हो, तो और भेजोगे तो ये रिपल्सन कर रहे होंगे ना उनका, कि भाई तू और मत आओ और ऊपर मत आओ, यानी कि फिर भी ये बैटरी काम कर रहा है। किस वजह से, किस के वजह से काम कर रहा है? तो चार्ज को भेजने के लिए काम कर रहा है, चार्ज को बार बार भेज रहा है। अगर चार्ज को बार बार भेज रहा है तो आपको पता है कि यहां पर चार्ज जितना ही ज्यादा स्टोर होगा उतना ही चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा और दोनों के बीच में उतना ही ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। आप बोलोगे जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सर, उतनी ही ज्यादा इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होगा। वो एनर्जी वास्तव में वर्क डन कौन कर रहा है? बैटरी, चार्ज को भेजने में। ठीक है, तो वो सारा हमें एनर्जी स्टोर देखना होता है। तो कैसे फाइंड करते हैं? हम बोलते हैं सर जो हमारा स्मॉलेस्ट वर्क डन हुआ DW, वो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बट वो जो वर्क डन था, आपको याद होगा W = Q × V हम लोग पढ़ते थे, तो हम बोलेंगे सर पोटेंशियल का डिफरेंस अगर हमने V मान लिया और स्मॉलेस्ट चार्ज DQ भेजा, स्मॉलेस्ट चार्ज DQ भेजने के लिए स्मॉलेस्ट वर्क डन DW करना पड़ा, जिसे हम DU भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा DW = V × DQ। अब अगर हम बात करें कि हमें टोटल चार्ज सर भेजना है, टोटल चार्ज हमें मान लिया हमने, टोटल चार्ज कितना भेज दिया बच्चों? Q। तो आप बोलोगे सर टोटल चार्ज आप भेजो, तो टोटल चार्ज के लिए टोटल वर्क डन करना पड़ा। तो आप बोलोगे कि सर टोटल वर्क डन तब होगा जब 0 से लेकर के Q तक चार्ज आपने भेजा होगा। अब मैं पूछूं कि V × DQ, आर यू गेटिंग? मैं आपसे पूछूं कि सर 0 से Q और V की जगह आपको याद होगा Q = C × V, तो V = Q/C, तो आप बोलोगे सर Q/C × DQ। इतनी बात क्लियर है? देखिए इंटीग्रेशन है बच्चों, ये C को बाहर लाओ, कांस्टेंट है, हमने बाहर ला दिया, 1/C, बचा कौन? Q × DQ। इंटीग्रेशन करो तो Q² 2, लिमिट 0 से Q, तो बात तो वही है सर, 0 से Q रखोगे तो एक में Q रखोगे तो Q² 2 आ जाएगा, दूसरे में 0 रखोगे 0 टर्म, तो ओवरऑल आपके पास वर्क डन जो रहा वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो गया तो आप बोलोगे वो कितना हुआ? ½ Q² ये क्यों लिमिट रखोगे तो बात तो वही आएगी ना यार, भाई बताओ Q² 2C ही आएगा। तो आपने देखा सर जो वर्क डन हमने किया वो टोटल का टोटल ½ Q² आया। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ, आपके पास तो वैल्यू जो आई ½ Q² आ गई, लेकिन हमें कुछ बातें और बताओ। U = ½ Q² मैं पूछूं कभी कभी आपको मान लो कैपेसिटर के पास पोटेंशियल दे दिया, चार्ज नहीं दिया, तो फिर क्या करोगे? कैसे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे? आपके पास सर फार्मूला है Q = CV, सिंपल सी बात है, यहां रखो ½ Q² की जगह C² V², C भी रखा आपने, अपॉन में C, एक C से एक C कैंसिल, क्या बचा? ½ CV², ½ CV² आ गया। मैं आपसे पूछूं सर ½ CV² आ गया, अच्छी बात है। अब कभी कभी आपसे चार्ज और पोटेंशियल दे दे, कैपेसिटेंस ना दे, तो आपको ये फार्मूला लाना पड़ेगा। ये फार्मूला कैसे लाओगे? C को नेग्लेक्ट करो। C को नेग्लेक्ट कैसे करोगे? यहां देखो C = Q/V है, तो यहां पर रखो ½ Q/V × V², एक V से एक V कैंसिल, क्या बचा? ½ QV, क्या बचा? एक V से एक V कैंसिल, ½ Q × V, तो क्या आया? ½ Q × V। देख लो, सोच लो, समझ लो, पूछ लो, कोई डाउट? नहीं आएगा, नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो आगे चलो, चलो भाई, चलो बच्चों, बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है आपके साथ, आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहो, 12th में आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। सारे डेरिवेशन हम इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे बता रहे हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन 3 नंबर से लेके 5 नंबर में पूछा जाएगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देगा इसके साथ में, आपको वो न्यूमेरिकल भी करने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन द कैपेसिटर्स इन पैरेलल।
यानी कि दो कैपेसिटर हैं, अगर वो पैरेलल में ऐड किए जाते हैं तो सर क्या इफेक्ट होता है? आपको पता है कि कैपेसिटर करता क्या है? चार्ज को स्टोर। जैसे ही चार्ज को स्टोर किया, आप देखे होंगे, बेसिकली आपने देखा भी होगा कि फैन में जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो चार्ज अगर है तो उनको अगर हम टच कराते हैं, 2 पॉइंट उनके निकले होते हैं वायर, उनको टच करा तो स्पार्किंग बहुत तेजी से होता है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं, तो वो न्यूट्रल होने के लिए काफ़ी तेजी से हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि सर दो कैपेसिटर होंगे। एक कैपेसिटर अगर हमने बोला कि सर ये कैपेसिटर है, दैट इज नोन एज C1, हमने क्या बोल दिया? C1। दूसरा कैपेसिटर हमने एक और ले लिया कैपेसिटर, थोड़ा सा छोटा बनाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, मान लेते हैं एक कैपेसिटर ये है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना दिया है? C1। ठीक है, हमने मान लिया इनका पोटेंशियल प्लस कितना है? V1। इस पर हमने चार्ज मान लिया इनिशियली कितना है? Q1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कैपेसिटर आप लाए पैरेलल, इनके ला करके जोड़ दिया आपने दूसरा कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर को ला करके आपने जोड़ा। हमने माना कि सर ये पहला वाला चार्ज होगा, हो सकता है दूसरा वाला भी हो सकता है चार्ज हो, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि सर दूसरे वाले का कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V2 है और चार्ज Q2 है, तो इनके पास अगर जैसे आपने जोड़ा होगा, इनको ऐड किया होगा पैरेलल, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहले से यहाँ निगेटिव रहा होगा, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ फिर निगेटिव आ गया होगा, या फिर दोनों हो सकते हैं कि चार्ज हो पहले से। ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चों, एक बड़ा सा बकेट है, उसमें कुछ वाटर है, एक दूसरा बकेट है, उसमें भी हो सकता है कुछ वाटर हो, और जैसे ही आपने इन दोनों को कनेक्ट किया तो इनमें वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। हाइट क्या हो जाएगी दोनों की? बराबर। मैं आपसे पूछूं, हाइट को क्या बोलते थे आप? पोटेंशियल। इन दोनों ही कैपेसिटर में क्या चीज बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल। क्या बराबर होगा? पोटेंशियल। बट क्या मैं आपसे पूछूं कि इस कैपेसिटर, इस बकेट में 5 लीटर हो, तो क्या इसमें भी जरूरी है कि 5 लीटर होगा? अगर दोनों ही अलग अलग शेप के हो? नहीं। अगर दोनों इक्वल शेप के हैं, फिर आप बोलोगे दोनों में 5-5 लीटर हो सकता है सर, ऐड करने के बाद। लेकिन अगर दोनों कैपेसिटर अलग अलग होंगे शेप के, तो दोनों में पोटेंशियल बराबर होगा, जो कि हाइट से रिलेट करते हो। तो यहां पर क्या देखोगे आप कि इनका पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, अगर रही बात पोटेंशियल बराबर है, तो आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल बराबर होगा। हाँ, कुछ बातें और मैं पूछूं कि सर अगर सपोज इनके अंदर 5 लीटर था टोटल, और इनके अंदर पहले से 3 लीटर था, तो क्या ये वाटर, क्या पहले 5 और 3 थे अलग अलग, जोड़ने के बाद, कनेक्शन करने के बाद अभी भी तो 8 लीटर ही तो है? पहले भी 8 लीटर थे, अभी भी 8 लीटर है। क्या वो वाटर घट गया क्या? नहीं। मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछूं, जैसे ही आप ये ट्यूब इनके बीच में कनेक्ट कर रहे होगे, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत वाटर लीक कर गया होगा, यानी कि बेसिकली वहां हम देखते हैं कि एनर्जी का लॉस होता है, बट चार्ज का लॉस नहीं होता है। चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में भी होगा। लॉस क्या होगा? एनर्जी। क्यों? क्योंकि सर स्पार्किंग होती है, हीट जनरेट होता है। दो कैपेसिटर को अगर आप एक साथ कनेक्शन दोगे तो वहां पर कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वही एनर्जी का लॉस हमें बेसिकली फाइंड करने को बोलेगा एग्जामिनर, और एग्जामिनर बोलेगा अपन आसानी से कर लेंगे। कैसे करोगे ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, यहाँ एक कैपेसिटर है C1 V1 Q1, हमने मान लिया C1 कैपेसिटर कैपेसिटी है, V1 पोटेंशियल है, Q1 चार्ज है। यहाँ C2 V2 Q2 एज इट इज, दोनों का पैरेलली कनेक्ट किया आपने। आप बोलोगे कि सर ऐसा है कि बिफोर कनेक्शन, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर कनेक्शन, चार्ज Q इनिशियल मस्ट बी Q फाइनल, यानी कि चार्ज कंजर्व होगा, चार्ज खत्म नहीं होगा, चार्ज में कमी नहीं होगी, चार्ज का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर चार्ज इनिशियल और फाइनल है, तो आप बोलोगे सर ऐसा है कि इस पर पहले वाले पर कितना होगा कैपेसिटेंस पर? C1 V1, बिकॉज कैपेसिटी था C1,
पोटेंशियल था V1, दूसरे पर हमने माना था C2, पोटेंशियल था V2, तो बोलोगे C2 V2। ये तो हो गया सर Q इनिशियल। अब अगर हम बात करें सर कि Q फाइनल बताओ, तो Q फाइनल आपने देखा कनेक्शन के बाद क्या चीज सेम हो जाता है, पोटेंशियल। तो आफ्टर कनेक्शन अगर इनका पोटेंशियल V हो गया, इनका भी पोटेंशियल V हो गया, तो चार्ज का फार्मूला Q इक्वल टू CV अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे C1V प्लस C2 इंटू V। क्लियर? तो यहां से बच्चों आप बोलोगे V को कॉमन करो, आपने देखा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आया आपका इक्विवेलेंट, यानी कि दोनों में जो इक्वल पोटेंशियल है उसका फार्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे क्या फायदा होगा, ये जहां पर भी यूज होगा क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में केवल और केवल इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल चार्ज की बात किया होगा, फाइनली पोटेंशियल आपको नहीं दिया जाता है। अगर फाइनल पोटेंशियल आपको नहीं दिया जाता है तो आपको निकालने का तरीका है, चार्ज को कंजर्व करके निकाल लो। अब देखिएगा, अब बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करोगे आप तो क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना रहा होगा, आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियली हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर, पोटेंशियल इनिशियल V1 था, कैपेसिटेंस C1 था, प्लस दूसरे वाले में हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर इनिशियली, फाइनली यू फाइनल इक्वल टू हाफ C1 इंटू V स्क्वायर, V दोनों में कॉमन पोटेंशियल, प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर कॉमन पोटेंशियल। आपसे बोला जाएगा कि सर ये बताओ जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी था और इनिशियल जो एनर्जी था वो बात करो कि सर फाइनल क्या पहले से कम हो गया या उतना ही बना रहा। तो आप क्या बोलोगे कि सर फाइनल एनर्जी में से हम इनिशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करें तो पता चलेगा, या फिर आप देखोगे अगर ये वैल्यू सपोज ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ग्रेटर देन जीरो, तो आप बोलोगे सर फाइनली बढ़ गई होगी, इनिशियली कम थी तभी तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। अरे सुनो भाई, इसमें क्या है, अगर इनिशियली सॉरी फाइनली अगर ज्यादा रहा होगा और इनिशियली कम रहा होगा तो फिर ये तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई, निगेटिव का मतलब कि सर ये वैल्यू कम रहा होगा, ये ज्यादा रहा होगा, तो निगेटिव आ गई। तो अगर निगेटिव आएगी आप बोलोगे कि सर इनिशियली वैल्यू ज्यादा रही थी एनर्जी की और फाइनली कम हो गई थी, जो कि वास्तव में यही आएगा। यानी कि फाइनली आपको देखने को मिलेगा लॉस होती है एनर्जी, कुछ एनर्जी लॉस किस वजह से होती है, जैसे कनेक्शन आप करते हो ना इनके बीच में, जैसे ही आप कनेक्शन करते हो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो जाता है, लाइटनिंग स्पार्किंग में लॉस हो जाता है एनर्जी। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी बात है यहाँ पर देखिए, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग यानी कि बिफोर कनेक्शन हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, फाइनली हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। देखो कॉमन कर लिया हमने, सिंपल सी, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम देखें यू इनिशियल माइनस यू फाइनल की वैल्यू, यानी कि इनिशियली ज़्यादा रहती है फाइनली कम हो जाती है, तो आपको देखने को मिलेगा जो फार्मूला बन के आता है हाफ। याद करने का तरीका, ये सारा कुछ भूल जाओ, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यहाँ रखो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आप देखो ध्यान से देखो ध्यान से, क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली जो एनर्जी का लॉस हुआ वो हाफ C इंटू वी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, हाफ C इंटू वी स्क्वायर। C कौन है, C1 C2 अपन C1 प्लस C2, V कौन है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो वही लिखा है, हाफ ये 1/2 हाफ हो गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। U initial minus U final is greater than 0, hence you can say U initial is greater than U final. So therefore there is some loss of energy when two charged capacitors are connected together. The loss of energy appears as heat and the wire connecting the two capacitor may become hot. और वो दोनों ही कैपेसिटर हॉट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए
तो बेसिकली बच्चों आज का जो क्लास था आपका, जो आज के क्लास में सारे डेरिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने करा दिया। और हाँ, इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल होंगे उस न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके आपको क्वेश्चन पूछना है। हमारा बोर्ड बूस्टर का जो आपको असाइनमेंट मिला है उस असाइनमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे वेल मेंटेन और केस स्टडी किए हुए हैं। उन पर आप ट्राई करो, फोकस करो और जो भी डाउट हो आप शेयर करो हमसे। नेक्स्ट लेक्चर में जरूर हम आपको बताएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।